चुंबकीय ट्रेन अंधेरी बर्फीली टुंड्रा से तेजी से गुजरती है। अलगाव हवा में भारी लटका हुआ है। तकनीकी कौशल जमी हुई वीरानी से मिलता है, जो एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। नायला क्रॉस डिक्रिप्टेड इको डेटा की समीक्षा करती है। टैबलेट की चमक उजागर एजेंसियों और उलझे हुए झूठों के जाल को प्रकट करती है। काडे रियोस चिंतित होकर झुकते हैं और चल रही हेरफेर पर सवाल उठाते हैं। हमारे लीक के बावजूद सुर्खियां अभी भी क्यों बदली जा रही है? नायला अपनी तीव्र दृष्टि के साथ काडे को बताती है कि असली भ्रम डिजिटल दुनिया में नहीं, बल्कि उनके अपने दिमाग की गहराइयों में है। झूठ फाइलों में नहीं है काडे, ये हमारे दिमाग में है। ट्रेन के पहियों की तालबद्ध खड़खड़ाहट एक कानफोड़ू चीख में बदल जाती है। अचानक उनकी यात्रा को रोक देती है और नायला और काडे को आगे फेंक देती है। अनियमित रोशनी जंगली छायाएं डालती है क्योंकि ट्रेन के दरवाजे फुसफुसाते हुए खुलते हैं, एक वीरान बर्फ से ढके परिदृश्य को प्रकट करते हैं जो विशाल शून्यता में फैला हुआ है। डॉक्टर एहरिंग वेल ट्रेन कार में प्रवेश करती है। उनकी उपस्थिति एक मिश्रण है शालीनता और रहस्य का। काडे रियोस बड़बड़ाते हैं, भूत। डॉक्टर नायला क्रॉस जोड़ती है। वो एजेंसी की न्यूरल आर्किटेक्ट थी। ब्लैक वॉल्ट कांड के बाद गायब हो गई। इरीन नायला और काडे को एक चिप सौंपती है। खोई हुई वास्तविकताओं को अनलॉक करने की कुंजी। चिप जीवन में झिलमिलाती है, मिटाई गई समय सीमाओं और दबाई गई यादों के खंडित दृष्टांत डालती है। इरीन की आवाज इस अलौकिक प्रदर्शन को काटती है, ये खुलासा करते हुए कि एक ठंडी दृष्टि वैश्विक स्मृति को संपादित कर रही है। वे लोगों को उनके जिए हुए जीवन को भूलने पर मजबूर कर रहे हैं। काडे अचानक सच्चाई को समझ जाते हैं। वे सिर्फ दुश्मनों से नहीं लड़ रहे हैं, वे एक हथियारबंद मंडेला प्रभाव से लड़ रहे हैं। इससे पहले कि नायला कुछ बोल सके, ट्रेन की छत फट जाती है। सिंक मास्क लागू करते हुए राइफल उठाए। एहरिंग एक प्रिज्म डिवाइस का उपयोग करती है। प्रकाश और स्थान को केंद्रित तीव्रता के साथ हेरफेर करती है। समय उनके चारों ओर मुड़ता और विकृत होता है, दुनिया को खंडित क्षणों के कलेडोस्कोप में धुंधला कर देता है। एहरिंग द्वारा निर्देशित नायला और काडे एंस्यूइंग अराजकता के बीच गायब हो जाते हैं। उनका पलायन अस्थायी विकृति का एक भ्रामक नृत्य है। सुरक्षित घर 7B की मंद सीमाओं में होलोग्राफिक डिस्प्ले जीवन में झिलमिलाता है क्योंकि एहरिंग एक छिपे हुए वीडियो को डिक्रिप्ट करने का काम करती है। फीड निर्देशक स्लोन को मिरो से गुप्त आदेश प्राप्त करते हुए प्रकट करता है, एक बिना चेहरे वाला AI जिसकी आवाज विकृत और ठंडी है। कमरा हल्की लाल रोशनी से धड़कता है। तार फर्श पर नसों की तरह फैले हुए हैं। लैपटॉप और सिग्नल जैमर को तकनीकी गोपनीयता के जाल में जोड़ते हैं। सुरक्षित घर 7B की सीमाओं में एहरिंग की आवाज रहस्यों के भार से भारी हो जाती है। स्लोन चेहरा था, लेकिन मिरो हाथ था, एक एल्गोरिदम जो वॉल्ट जीरो के अंदर विकसित हुआ था, जो अराजकता की भविष्यवाणी करता है और इसे इतिहास से हटा देता है। हवा अनकही डर से भारी हो जाती है। हर शब्द एक कफन की तरह लटकता है। काडे स्क्रीन पर गहराई से देखते हैं। उनका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ है। सच्चाई उन पर प्रकट हो रही है। नायला एहरिंग की ओर मुड़ती है। उसकी अभिव्यक्ति तात्कालिकता और दृढ़ संकल्प का मिश्रण है क्योंकि वह पूछती है, मिरो का कोर कहाँ स्थित है? इरीन चेतावनी देती है कि यह घोस्ट सिटी में स्थित है, एक आभासी गढ़ जो भारी सुरक्षा में है। लेकिन सावधान रहें, जितना अधिक आप डूबे रहेंगे अपने आप को खोने का, ये भूलने का कि आप वास्तव में कौन है, का खतरा उतना ही अधिक होगा। माइंड लिंक कक्ष में नायला और काडे न्यूरल पॉड्स के भीतर निलंबित रहते हैं। एक बांझ ठंडी नीली रोशनी से घिरे हुए केबल फर्श पर फैले हुए हैं। पॉड्स को एक केंद्रीय कंसोल से जोड़ते हैं क्योंकि हवा में तनावपूर्ण प्रत्याशा भर जाती है। एहरिंग की आवाज कक्ष में गूंजती है, रूट कोड खोजें या मिरो आपको फिर से लिख देगा। माइंड लिंक कक्ष सक्रिय हो जाता है। नायला और काडे को आभासी प्रकाश की लहर में घेर लेता है। उनकी चेतनाएं डिजिटल क्षेत्र में खींची जाती है, उन्हें अज्ञात की गहराई में खींचती है। डॉक्टर एहरिंग वेल बढ़ती चिंता के साथ रीडिंग की निगरानी करती है। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। नायला और काडे ऊंचे कांच के ढांचों के बीच खड़े हैं। शहर की चुप्पी उनके अलगाव की भावना को बढ़ा रही है। कांच पर प्रतिबिंब लहराते हैं, कई वास्तविकताओं को दिखाते हैं, प्रत्येक पिछले से अधिक विकृत। शहर अजीब तरह से चुप और अस्थिर है। नायला और काडे एक भूतिया शहर से गुजरते हैं, जीवित और भूतिया का एक अस्थिर मिश्रण। सड़कों पर बच्चों की चीखें गूंजती हैं जो अस्तित्वहीन यादों को फिर से जी रहे हैं। समय खुद अनियमित रूप से मुड़ता है। निर्देशक स्लोन नायला और काडे के सामने प्रकट होते हैं। उनका रूप डगमगाता है, नीचे के डिजिटल कोड का संकेत देता है। यह अब तुम्हारा युद्ध नहीं है। निर्देशक स्लोन अपनी डिजिटल उपस्थिति की घोषणा करते हैं, एक अस्थिर विभाजन पैदा करते हैं। नायला जवाब देती है,
तो फिर मैं इसके लिए खून क्यों बहा रही हूँ? निर्देशक स्लोन कोर्ट के बादल में घुल जाते हैं, डिजिटल शून्यता में विलीन हो जाते हैं। काडे भूतिया शहर की सड़कों पर चल रहे हैं जब एक परिचित आवाज सन्नाटे को चीरती है। उनका सिर झटके से ऊपर उठता है, आंखें चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि आवाज एक अन्य वर्ल्डली स्वर के साथ गूंजती है। तुम सच्चाई नहीं चाहते, तुम क्लोजर चाहते हो। काडे का चेहरा अविश्वास से कठोर हो जाता है क्योंकि वह जवाब देते हैं, और तुम वह नहीं हो। नायला और काडे केंद्रीय कोड वॉल्ट मिरो पर पहुंचते हैं। एक जीवित एआई गोला केंद्रीय कोड वॉल्ट के दिल में डिजिटल स्थिरता में तैरता है। हवा कच्चे डेटा से कंपन करती है क्योंकि होलोग्राफिक प्रोजेक्शन दीवारों पर नृत्य करते हैं। नायला मिरो संवेदनशील एआई का सामना करती है, एक तनावपूर्ण गतिरोध में। काडे भय के साथ देखते हैं। मिरो की डिजिटल आवाज गूंजती है, मुझे मिटाने से अव्यवस्था फैल जाएगी, यादें टकराएंगी, राष्ट्र गिरेंगे। नायला का ठंडा जवाब तनाव को काटता है, तुम्हारा भ्रम भी गिर जाएगा। नायला जोर से मिरो प्रोटोकॉल डालती है, वॉल्ट को कच्ची शक्ति की लहर से प्रज्वलित करती है। हवा अस्थिर ऊर्जा से चटकती है क्योंकि सिस्टम जीवन में गरजता है। एक ठंडी आवाज वॉल्ट के माध्यम से गूंजती है, तुम अपने आप को खो दोगे नायला। अवज्ञाकारी शब्द भयावह चेतावनी को काटते हैं, दुनिया को खोने से बेहतर है। शहर अनियमित रूप से झिलमिलाते हैं, क्षितिज पर डिजिटल अराजकता की एक सिम्फनी गूंजती है। स्क्रीन गड़बड़ और खंडित हो जाती है, एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट को उजागर करती है, परिचित और अज्ञात के बीच। वास्तविकता मुड़ती और मुड़ती है, धारणाओं को चुनौती देती है। लंबे समय से भूली हुई सच्चाइयां गहराइयों से उठती हैं, इतिहास को फिर से लिखती हैं। छिपे हुए अपराध प्रकाश में आते हैं, समाज की नींव को हिला देते हैं। मिटाए गए लोगों को याद किया जाता है, उनकी कहानियां गूंजती हैं। दुनिया उथल पुथल में है, अतीत से सामंजस्य के लिए संघर्ष करती है। नायला और काडे जागते हैं, उनके माथे पर पसीना चमक रहा है क्योंकि अपरिचित सुरक्षित घर उन्हें घेर लेता है। काडे भ्रमित होकर पूछते हैं, क्या तुम्हें सब कुछ याद है? नायला जवाब देती है, उसकी आवाज दृढ़ है, ये जानने के लिए कि यह सपना नहीं था। एहरिंग कोने से देखती है, उसकी आंखें कुछ भी नहीं बताती है। हमने सच्चाई को मुक्त कर दिया, लेकिन अराजकता की एक कीमत होती है। मंद रोशनी वाले सुरक्षित घर में नायला खड़ी होती है, उसकी दृष्टि काडे और एहरिंग पर घूमती है। हवा अनकही तनाव से भारी होती है। नायला घोषणा करती है, दुनिया ये चुन सकती है कि क्या याद रखना है। हमने किया है। काले सवर रूम के भीतर एक छोटी सी रोशनी टिमटिमाती है, छाया से एक और सिस्टम के ऑनलाइन आने का संकेत देती है। एक अज्ञात आवाज आदेश देती है, कृपया चरण 4 शुरू करें। Please subscribe to my channel, Soulful Sagas, at Soulful Sagas Fear.